हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th के सिलेबस के चैप्टर्स की बात करेंगे। तो जो भी 2025 और 26 का सिलेबस है का, तो उसमें कौन सा अभी चैप्टर है, कौन सा बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट भी हुए हैं। ठीक है, तो उस पर भी फोकस करेंगे कि कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से अभी हम नहीं पढ़ेंगे और कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैंने सिर्फ जो चैप्टर पढ़ेंगे इस वर्ष, इस ईयर में, वही चैप्टर्स यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा और एक एक चीज बताऊंगा कि किस चैप्टर में से क्या चीज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा, सबसे जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इसका हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा। तो सबसे पहला रेशनल। ठीक है, रेशनल रेशनल ठीक है, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, फिर ये वाला होगा आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर पहला है आपका रेशनल नंबर, दूसरा आपका है रेशनल नंबर, पहला रेशनल नंबर सॉरी, दूसरा इरेशनल नंबर। फिर आपका आएगा रियल नंबर। रियल नंबर ऑन रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन। ठीक है, तो जहां मैंने देखो जहां पे कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स वो क्या है, रैशनल, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें फोकस किस पे करना है, फोकस, ठीक है, फोकस किस पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फोकस करना किस पे करना है। तो फोकस करने के लिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, सबको दिख रहा है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर पे फोकस करेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर प्रूफ्स। सेकंड आपका होगा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशंस। फोकस, फोकस जो हमें करना है वो इरेशनल नंबर, प्रूफ्स और डेसिमल एक्सपेंसेस। ठीक है, तीसरा हम आपको एक टिप बता देते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट मेरा टिप का है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेगा। ठीक है, आपको हम टिप्स बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √2, √3, √5 के इरेशनल, ठीक है, के इरेशनल प्रूफ को समझना है। रेशनल प्रूफ्स को समझना है, आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। ठीक है, दूसरा एक टिप्स और देता हूं कि समझना है, लेकिन रट्टा नहीं मारना है। रट्टा नहीं मारना। होता क्या है, कई स्टूडेंट्स, ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ में रट्टा मार लेते हैं। रट्टा नहीं मारना। कोई क्वेश्चन याद कर लिया, पूरा पूरा क्वेश्चन, अब क्या है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, ना रेशनल नंबर समझ आया, ना इरेशनल नंबर समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, आपने रट्टा मार लिया और रट्टा मार के क्वेश्चन भी कर दिया। लेकिन वो फिर कभी भी आप जब भी आगे क्वेश्चन करोगे
तो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं ये 6 नंबर का आता है। ठीक है, 6 नंबर का आएगा, और आई थिंक 6 नंबर का आता है। हाँ, 6 नंबर का ही आता है। मैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है, जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है, तो ये संख्या पद्धति जैसी हो गई। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका होगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स सेकंड चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका होगा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ठीक है, बहुपद। बहुपद। तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये कितने नंबर्स का आता है? ये भैया 7 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बहुपद में? तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टर थ्योरम। और क्या होता है इसमें? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, कॉमा लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, सॉरी, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तीसरा क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम। फोकस किस पे करना है? फोकस, फोकस आप किस पे करेंगे? फोकस आपका रहेगा लीनियर। ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मेरे बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट रहते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, मेरे 3 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फोकस किस पे करना है, और ट्रिक, टिप्स, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, ट्रिक मान लो, टिप्स मान लो। तो वो क्या होगा? वो का क्या रहेगा इसमें? सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले किसी भी क्वेश्चन में, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है भैया। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स रहेगा, फोकस रहेगा, ट्रिक है। ये ट्रिक ये है कि फॉर्मूला जब भी अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को सिंप्लीफाई कर। नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर देखो भैया, नेक्स्ट चैप्टर कितने नंबर्स का आता है? ठीक है,
क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या फोकस रहेगा, क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है। तो थर्ड आपका रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में बोलते हैं और निर्देशांक ज्यामिति। ये आपका 6 नंबर का रहता है, इसमें 6 नंबर का रहता है, बोर्ड्स में 6 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, सेक्शन, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। कॉन्सेप्ट्स क्या रहेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, और मिड टर्म फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड टर्म फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या। तो कॉन्सेप्ट्स में इन तीनों फॉर्मूले की बात होगी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड टर्म फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। और सेकंड पॉइंट है फोकस, तो फोकस पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में देखा आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। फोकस पे बात करेंगे तो जो ग्राफ है, ग्राफ पर जो पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ पर जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना है, ठीक है। ग्राफ पर जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करना है, ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट के लिए ट्राई करना है, फोकस करना है, ठीक है। ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फोकस करना है और ट्राई की जगह पे आप मान लो कि हाँ प्लॉट करने की प्रैक्टिस करनी, सॉरी ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करने की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा अपना होगा टिप्स या ट्रिक्स, जो भी आप मान सकते हैं, टिप्स मान लो, ट्रिक्स मान लो, ठीक है। तो उस पर भी हमें देखना पड़ेगा क्या चीज है। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स जो हमारे होते हैं उस पर हमें बहुत ध्यान रखना है। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पर फोकस, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पर फोकस, यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स का सेंस समझना है कि क्या होता है, ठीक है, कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे यूज करना है, क्या है, ठीक है। ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सही से हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर्स की आती है, 6 मार्क्स की होती है, ठीक है। और तीनों पॉइंट हमें ध्यान देने हैं, कॉन्सेप्ट्स, फोकस, इंटेंस, ओके। अपडेट सिलेबस क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है, ध्यान देना इस पर। और कॉन्सेप्ट्स, फोकस और टिप्स पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, पे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 लाइन्स एंड एंगल्स, सॉरी लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर पे ध्यान देंगे हम। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी हमने लिखा नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हमारे जो टिप्स रहेंगे वो तीनों रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, फोकस और टिप्स। तो कॉन्सेप्ट्स इस पे क्या है, मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो मेथड होता है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे हैं। सबस्टिट्यूशंस, सबस्टिट्यूशंस, ठीक है, सबस्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन, सबस्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन एंड ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे हमारे, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस एंड ग्राफिकल मेथड्स। फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, जो हम ग्राफ बना रहे हैं, जो हम ग्राफ का यूज करेंगे लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है, जो ग्राफ यूज करेंगे, जो ग्राफ यूज करेंगे, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने वाले। ठीक है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने वाले, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने वाले क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे इस वाले चैप्टर में। किस वाले में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले चैप्टर की बात करते हैं। फिफ्थ चैप्टर होगा ये आपका, फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर होगा, पांचवा चैप्टर होगा लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। ठीक है, तो हम रेखा और कोण की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, किस पर फोकस करना है, क्या ट्रिक्स है, टिप्स क्या है। ठीक है, मेथड क्या है, मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हम फोकस करेंगे अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव इंटीरियर पर। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन पर फोकस करना है। अल्टरनेटिव इंटीरियर टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन पर हमें फोकस करना है। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर, कॉमा कॉमा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और भी होंगे एक्सेट्रा। ठीक है, फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, इस बात का ध्यान देना है हमें, फोकस किस पे करना है। तो
फोकस में आप लिखो थ्योरम्स, थ्योरम्स पे, ठीक है, थ्योरम्स पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, थ्योरम्स पे, कॉमा, ठीक है, थ्योरम्स पे फोकस करना है और रीजनिंग क्वेश्चंस पे, रीजनिंग क्वेश्चंस पे, ठीक है, थ्योरम्स पे और रीजनिंग क्वेश्चंस पे फोकस करना है, रीजनिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस के जो डायग्राम है उन पर फोकस करना है, ठीक है, फोकस करना है। टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो इस चैप्टर में 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, लाइंस और एंगल्स से 6 मार्क्स का आता है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, 6th चैप्टर होगा आपका, ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स ध्यान से लिखने हैं और मैं इसीलिए ज्यादा फोकस करा रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो बहुत अग्रेशन से पढ़ा सकता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी बोल जाऊँ कि हाँ ये होता है, ये याद कर लो, वो याद कर लो, ये कर लो, नहीं, मैं इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से और तवज्जो से इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत आराम से बताना चाहिए, ठीक है, जिससे उनके माइंड में थोड़ा सा ना कंप्लीट चीज आए जो भी मैंने बताई है। तो जो हमारा 6th चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स, त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल, त्रिभुज, और ये 9 मार्क्स का आता है और 9 मार्क्स का एनालिसिस, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स लिख लो, फोकस लिख लो, किस पर कॉन्सेप्ट्स को, मेथड क्या होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस, थ्योरम्स, कॉन्ग्रुएंस, थ्योरम्स और जैसे बोलते हैं एसएसएस, एसएएस और एएसए, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ठीक है, सिमिलर, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम पर हमें इस वाले मेथड से, कॉन्सेप्ट से, इस वाले चैप्टर में ट्रायंगल में हमें फोकस करना है। फोकस क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट तो हमने लिख लिया एक बार, फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, थ्योरम पे, ठीक है, थ्योरम पार्ट पे हमें फोकस करना है, थ्योरम पार्ट पे हमें फोकस करना है, ठीक है, थ्योरम पार्ट पे फोकस करना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, किस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना है हमें, थ्योरम पार्ट्स पे फोकस करना है और थ्योरम पार्ट्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन पर फोकस करना है। टिप्स क्या हो सकती है, टिप्स क्या दे सकता हूँ, ट्रिक क्या है इसमें, टिप्स क्या है, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। टिप्स क्या है, ठीक है, तो इस पर फोकस करना है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है, ठीक है, इस चैप्टर पर फोकस करना है ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ
क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है। नेक्स्ट चैप्टर आप देखिए, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल्स, 7th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी हम आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फोकस किस पे करना है, मेथड क्या हो सकता है। ठीक है, मेथड क्या हो सकता है, फोकस किस पे करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, चतुर्भुज कितने मार्क्स का आता है, ये 7 मार्क्स का। कितने का, 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 मार्क्स का आता है ये एग्जाम में। कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, मेथड क्या होंगे, फोकस किस पे करना है, ठीक है, फोकस किस पे करना है, ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम कॉन्सेप्ट की बात करें तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रेम्बस, ठीक है, रेम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रेम्बस, स्क्वायर सही है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रेम्बस, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, इन सभी की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रेम्बस, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमारा मेथड है, इसमें ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे। इन्हीं चीजों पे ज्यादा हमें फोकस करना है। फोकस क्या करना है, क्या इसके लिए क्या टिप्स मैंने बताई है, देखो। ठीक है, फोकस में सबसे पहले हमें देखना है प्रूफ बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में भी देखे गए हैं। कई क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं इनमें प्रूफ बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आए हैं वो प्रूफ बेस्ड डायग्राम के बेस पे आए हैं, तो इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तभी आपके नंबर सही आ पाएंगे। 7 नंबर का है, 7 मार्क्स का है, तो चैप्टर भी अच्छा है। ट्रायंगल के बाद इससे ही पढ़ना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल्स को, चतुर्भुज को। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स और ये सारे क्लियर कर लेने चाहिए। पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रेम्बस है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, इन सारी चीजों पर फोकस करना होगा। ठीक है, फोकस करते समय ये देखो कि हमें किस पर फोकस करना है, जैसे प्रूफ बेस्ड डायग्राम क्वेश्चन है, इन सभी पर फोकस करना है। अब आपका अगला चैप्टर होगा 8th चैप्टर, 8th चैप्टर, 8th चैप्टर, 8th चैप्टर की बात कर रहे हैं। 8th चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो 8th चैप्टर की बात कर रहे हैं। 8
एट चैप्टर में कौन सा चैप्टर आएगा, ध्यान देना है हमें। सर्किल, ठीक है, कौन सा आएगा, सर्किल। सर्किल यानी वृत्त, ठीक है, वृत्त। वृत्त में कॉन्सेप्ट्स क्या है, फोकस किस पे करना है, सर्किल्स यानी वृत्त, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स यानी मेथड क्या पूछा जाता है, मेथड क्या पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स में आएगा हमारा टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस प्रॉपर्टीज, टेंजेंट एंड रेडियस प्रॉपर्टीज। क्या आएगा वृत्त में, टेंजेंट एंड रेडियस प्रॉपर्टीज। और आएगा थ्योरम्स, फोकस करना है हमको थ्योरम्स पे, थ्योरम्स स्टेटमेंट्स पे, थ्योरम्स पे फोकस करना है, थ्योरम स्टेटमेंट्स और हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, कितने नंबर का आएगा ये चैप्टर, नंबर देखें तो ये आएगा 5 मार्क्स का। कितने का, 5 मार्क्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स तो फॉर्मूला होगा, हीरोन का फॉर्मूला हम लिख देंगे अंडर रूट एस, ठीक है, अंडर रूट एस, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सारी चीजें अंडर रूट में ही आएंगी, ठीक है। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, तो हम फोकस करेंगे हीरोन सूत्र पर, हीरोन्स फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है, और रियल वर्क प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे। जैसे हमें कोई एग्जांपल दे रखा है फील्ड्स का, या किसी पार्क के कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है फील्ड्स का या पार्क के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें इस पे रियल मतलब रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। कितने नंबर्स का होता है ये, कितने मार्क्स का होता है, कॉन्सेप्ट्स लिख लेंगे, फोकस लिख लेंगे, ठीक है, क्या मेथड होता है इसमें, किसके बारे में पूछा जाता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूबिक हो गया, सिलेंडर हो गया, कॉन, ठीक है, सैफियर, शेफियर, आई थिंक सफायर बोलते हैं इसको, सैफियर सफायर जो भी हो, आप एक बार देख लेना। तो फोकस करना है यूनिट कन्वर्जन पर, ठीक है, फोकस करना है यूनिट कन्वर्जन पे, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन पर फोकस करना है। और मिक्स्ड शेप प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, और जो भी मिक्स्ड शेप प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान देना है। और आई थिंक मुझे लगता है इजी चैप्टर है, ठीक है, नोट्स मैंने इसीलिए मैं दे रहा हूँ, इजी चैप्टर है, इसको जल्दी से सीख सकते हैं, 8 मार्क्स का आता है, इजी चैप्टर है और हाई स्कोरिंग भी है, स्कोर भी अच्छा है इसका, इस चैप्टर का स्कोर भी अच्छा है, हाई स्कोरिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आपका आएगा, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर
नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर आपका आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 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 सांख्यिकीय। सांख्यिकीय तो मैं आपको बता दूं यार स्टूडेंट्स, मेरा इंग्लिश का थोड़ा जो टोन है, मेरे इंग्लिश का जो टोन है वो उतना अच्छा नहीं है। मैं कभी कभी मेरी टंग जो है वो अनबैलेंस हो जाती है, तो उस पे प्लीज हंसना मत कोई भी, ठीक है। उस पे मैं कई बार फोकस करता भी हूँ और मैं फोकस कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का आता है। कॉन्सेप्ट और फोकस पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट और फोकस, कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है, मीन। किस कॉन्सेप्ट पे है ये, मीन, मोड और मोडियन, मीडियन, मीडियन, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। फोकस किस पे करना है, फोकस किस पे करना है, टेबुलर फॉर्म पे, टेबुलर फॉर्म की शीट बनानी है हमें, ठीक है। जो भी हमारी सांख्यिकी में टेबल टाइप का होता है, टेबल फॉर्म में जो भी डेटा रहता है, टेबुलर डेटा जिसे हम बोलते हैं, उस पर फोकस करना है कि हमें उस डेटा को टेबल फॉर्म में कैसे रखना है, और प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमें फोकस करना है। एक तो टेबुलर डेटा पे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। 6 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी अपडेटेड सिलेबस के बारे में। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके लिए 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब मैंने आपको अपडेटेड सिलेबस बता दिया है। अपडेटेड सिलेबस के बाद जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो है, मैं क्लास 9 के स्टूडेंट को 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। जो भी मेथड बताए हैं उसके बेस पे पढ़ाऊंगा। फोकस क्या करना है उसी फोकस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए